दोस्तों, जिस बात का डर लगातार बीजेपी के नेता और खासकर मोदी जी को सता रहा था, आखिरकार वो हो ही गया। दरअसल 13 मई को वाराणसी में अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं, अपने सहयोगी दलों के बड़े नेताओं, उनके समर्थकों के साथ मिलकर जो शक्ति प्रदर्शन मोदी ने किया था, उसके बाद वो आश्वस्त बैठे हुए थे कि वाराणसी में तो जीत पक्की है। लेकिन 25 मई को जब प्रियंका गांधी डिंपल यादव के साथ वाराणसी में प्रचार करने पहुंची तो तिगुना भीड़, जी हां, 5 लाख की भीड़ मोदी के रोड शो में थी। तो वहीं दावा किया गया और मैंने तस्वीर भी दिखाई थी कि प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के रोड शो और रैली में 15 लाख से ज्यादा भीड़ वाराणसी के अंदर जुटी थी, यानी तिगनी भीड़ जुटी थी। उस वक्त से ही बेचैनी देखने को मिल रही है बीजेपी के तमाम नेताओं को। लेकिन इन सब के बीच यानी 3 दिन बाद एक बड़ा विस्फोट, एक बड़ा धमाका राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने वाराणसी में जाकर कर दिया है। अब तक उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि वाराणसी पहुंचेंगे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, शायद डिंपल यादव और प्रियंका गांधी की रोड शो और रैली में जो भीड़ देखी गई है उसके बाद से ही पसीना पसीना हो गई है बीजेपी। लेकिन इनके बाद जब लगातार कभी जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मोहन यादव, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को वहां पर डेरा डलवाया, उसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कहीं और नहीं वाराणसी में जाकर मोदी को चुनौती दे डाली है। आज ऐतिहासिक तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। इस ऐतिहासिक तस्वीरों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा लेंगे कि 1 जून को यानी 7वें चरण की वोटिंग के दौरान जब वाराणसी के मतदाता अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो कौन जीत सकता है, कौन हारेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक रिकॉर्ड तो टूट गया है। 13 मई वाला रिकॉर्ड 25 मई को टूटा था और अब देखिए 25 मई से भी ज्यादा भीड़ वाराणसी के अंदर इंडिया गठबंधन की रैली में नजर आई है। मैं बिना देर किए एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए, अखिलेश यादव आपको खड़े नजर आ रहे होंगे। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब वो मंच को संबोधित कर रहे थे, मंच से संबोधित कर रहे थे जनता को। उसके बाद ये भीड़, बेतहाशा भीड़ देखिए। इसमें 2 झंडे आपको नजर आ रहे होंगे, एक है राहुल गांधी खासकर कांग्रेस पार्टी का और एक है समाजवादी पार्टी का। भीड़ दूर दूर तक आपको नजर आ रही होगी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कई और तस्वीरें हैं। सामने अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं और उधर भीड़, बेतहाशा भीड़। ये कहीं और की नहीं, वाराणसी की तस्वीर है। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जो बीजेपी की और खासकर मोदी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। देखिए, आप समझिए, 1 जून को यानी 7वें चरण में देश की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन बीजेपी का पूरा जोर जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है वाराणसी सीट पर। उसकी कई वजह है। पहली वजह जो निकलकर सामने आई थी वो ये कि राजा भैया की, अनुप्रिया पटेल की वजह से और क्षत्रिय समाज जो नाराज चल रहा उसकी वजह से बीजेपी से ठन गई और उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने उल्टा अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया। मिर्जापुर सीट पर अनुप्रिया पटेल फंसी तो फंसी, वाराणसी सीट भी फंसा दी। इसके बाद खबर निकलकर आई कि उनकी अपने सहयोगी पार्टी की नेता यानी नीतीश कुमार की पार्टी की नेता जो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड की, शालिनी सिंह ने ऐलान कर दिया कि भाई बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं। संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दीजिए। ये 2 बड़ी खबरें थी। इसके बाद भी उन्हें लगा कोई बात नहीं, संभाल लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही डिंपल यादव और प्रियंका गांधी ने वहां रोड शो किया उसके बाद इनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अंदर खाने रिपोर्ट भेजी गई कि बड़ी मशक्कत के बाद बाहर से अलग अलग जिलों से लोग बुलाकर मोदी जी के रोड शो को सफल बनाने का काम जो किया गया था वो धरा का धरा रह गया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ या यानी डिंपल यादव के साथ और प्रियंका गांधी के साथ बमुश्किल 1000 से 2000 लोग बाहर से आए थे, वरना वाराणसी में 15 लाख से ज्यादा भीड़ रोड शो में जुटी थी। इस रिपोर्ट के पहुंचते ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से मोहन यादव की ड्यूटी, ब्रजेश पाठक की ड्यूटी, एस जयशंकर की ड्यूटी, जेपी नड्डा की ड्यूटी, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की ड्यूटी लगाई गई। वहां डेरा डालिए, वहीं पड़े रहिए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए। जिन चेहरों को लोगों ने अब तक टीवी पर देखा था, जब वो उनको अपने बीच में पाएंगे तो हो सकता है मोदी जी के लिए माहौल बन जाए। ये माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। यानी जो 25 तारीख को माहौल बना इंडिया गठबंधन का, उसे धराशायी करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन देखिए, चुनाव के आखिरी वक्त तक आते आते जैसे ही मोदी जी के गढ़ में या यूं कहा जाए वाराणसी के अंदर अखिलेश यादव और तो और पहुंच गए राहुल गांधी उनके साथ, तो बेतहाशा भीड़ नजर आई। इसमें कई तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अजय राय भी आपको नजर आ रहे होंगे अखिलेश यादव के साथ। एक तस्वीर में देखिए किस तरीके वांट टू टॉक टू यू सर, किनके साथ, अखिलेश यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ। ये बाहर से बढ़ाई भीड़ नहीं है, पहले इसे समझ लीजिएगा।
क्योंकि इसमें जितने आपको चेहरे मंच पर नजर आ रहे होंगे, इन चेहरों को गौर से देख लीजिए कि सारे के सारे चेहरे वाराणसी के हैं, वाराणसी से बाहर के नहीं है। सिर्फ अखिलेश यादव और राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए। राहुल गांधी की टीम पहुंचे, अखिलेश यादव की टीम पहुंचे, मैं कहता हूं 1000-2000 आदमी आ गया होगा, इससे ज्यादा बाहर से नहीं आया है। यानी इस बार भी रिकॉर्ड टूटा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं दीवान की किस कदर थी, और ये तस्वीरें निकल कर आई। कुछ वीडियोस भी हैं, जैसे मैं वीडियोस के दौरान अपने दिखाता जा रहा हूं कि बेतहाशा भीड़, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, वहां हुजूम देखने को मिला था। कई तस्वीरें हैं कि जैसे ही वाराणसी में पहुंचे और ये खबर कल ही सर्कुलेट हुई थी। सोचिए, मोदी जी की तरह नहीं कि हफ्ते भर पहले 10 दिन पहले बता दिया गया आ रहे हैं, तैयारी रखिए, सजाइए। इसमें विश्वास नहीं रखा न राहुल गांधी ने और न ही अखिलेश यादव ने। दरअसल मोदी जी का एक खासियत है, मोदी जी खासियत है इवेंट बनाने की। इनको इवेंट बनाने का बड़ा शौक है कि यहाँ ये शहर सजा दो, वहां वो सजा दो, ये माहौल बना दो। इससे देखने को भी मिला कि वाराणसी की जनता खासी परेशान नजर आती है। कई जगह बैरिकेडिंग लग जाती है। मतलब आप सोचिए, आपका सांसद आपके क्षेत्र, अपने क्षेत्र में आ रहा है, जिसे आपने चुनकर भेजा, उसकी वजह से दिक्कत कितनी होती है। अब तक आपने सुना और समझा नहीं होगा कि राहुल गांधी वहां गए, प्रियंका गांधी गई, डिंपल यादव गई, अखिलेश यादव गए, वहां पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी को, क्योंकि ये साज दास इससे विश्वास नहीं रखते। यही एक वजह है। लोग इस बात को लेकर परेशान है कि हमने एक सांसद चुना, वो प्रधानमंत्री है, ठीक बात है, लेकिन उनके आने की वजह से इतना तामझाम होता है कि वाराणसी पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। और यही वजह है, ये भी एक नाराजगी की वजह है अपने सांसद से, वाराणसी की जनता की। हम एक ऐसा सांसद चाहते हैं जिससे हम अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। अब आप खुद सोचिए, वाराणसी की जनता मोदी जी से अपनी शिकायत दर्ज कैसे कराएगी? उनसे मिल पाती है? नहीं। अमूमन आप कहीं और चले जाइए तो आप एक बार के लिए अपने सांसद से मिल लें। मैं हर तरह के सांसद की बात कर रहा हूं, हर पार्टी के, चाहे वो बीजेपी के हों, सपा के हों, कांग्रेस के हों। लेकिन मोदी जैसे ताकतवर, अमित शाह जैसे नेताओं से क्या मुलाकात संभव है? नहीं। ये एक मामला है। अब क्या है, निकल कर आया है कि जब तारीख 28 तारीख हो गई, यानी आप मानकर चलिए 30 तारीख को, यानी परसों शाम को बंद हो जाएगा पूरी तरह से चुनाव प्रचार। उससे पहले अब ये जिम्मेदारी बन रही है बीजेपी की कि जो दो बड़ा अटैक, डबल अटैक वाराणसी के अंदर बीजेपी पर हुए हैं, यानी एक तरफ डिंपल यादव और प्रियंका गांधी ने टाइम फिर से कर दिया, मोदी जी का रोड शो फ्लॉप कर दिया। उससे जो बेचैनी बढ़ी थी और तमाम बड़े नेताओं को लगाया गया था, उस धार को कुंद करने का काम इन दो नेताओं ने जाकर कर दिया। यानी वाराणसी की जनता का ये जोश देखने को मिल रहा है, वो ये बता रहा है कि 1 जून को, यानी 7वें चरण में जब वोटिंग वाराणसी की जनता अपने घर से करने निकलेगी, तो उसका साफ जनादेश क्या होने जा रहा है। यह अपने आप में बहुत बहुत बड़ी खबर है कि वाराणसी जैसी सीट से, अभी सवाल पूछा जा रहा था ना, लोगों को याद आएगा, इन्हें समझ में आएगा कि दो जगह से क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है। खुद मान रही है कौन, बीजेपी, कि राहुल गांधी वायनाड से भी जीत रहे हैं और रायबरेली से भी। उसके बाद पूछ रहे हैं कि 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि बेचैनी है। ये सवाल याद करिएगा, रखिएगा। यही सवाल मोदी जी अमित शाह से पूछेंगे कि जब आपको लग रहा था कि वाराणसी में हालात खराब है, तो पहले ही किसी दूसरी सीट पर, और खासकर गुजरात में, मुझसे चुनाव क्यों नहीं लड़ा दिया गया? क्योंकि वाराणसी में वाकई दोस्तों हालत बहुत खराब है। नमस्कार।